दोस्तों, आपने कितने देशों के नाम सुने हैं? शायद इंडिया, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंग्लैंड और ऐसे ही कुछ और। स्कूल में हमने पढ़ा था कि दुनिया में करीब 195 देश हैं। लेकिन क्या ये सच है? असलियत में मामला थोड़ा उलझा हुआ है। दुनिया में ऐसे देश भी मौजूद हैं जिनका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। कुछ इतने छोटे हैं कि उन्हें ढूंढने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा, और कुछ इतने विवादित हैं कि यूनाइटेड नेशंस तक उन्हें आधिकारिक देश नहीं मानता। फिर सवाल उठता है कि अगर ये देश असली हैं तो क्यों छुपे हुए हैं? क्या ये किसी रहस्य की तरह हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन कंट्रीज की। ऐसे देश जो नक्शे में हों या ना हों, लेकिन जमीन पर मौजूद जरूर हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सफर आपको दुनिया के कुछ ऐसे कोनों में ले जाएगा जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिडन कंट्री का मतलब क्या है। ये वे जगह हैं जो खुद को स्वतंत्र देश मानती हैं। इनके पास अक्सर अपनी सरकार, झंडा, कानून और कभी कभी तो करेंसी भी होती है, लेकिन इन्हें दुनिया के ज्यादातर देश या यूनाइटेड नेशंस मान्यता नहीं देते। अब ये क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, कभी जातीय या सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई। नंबर 2, कभी बड़ी ताकतों की राजनीति। नंबर 3, कभी महज एक मजाक या प्रयोग, यानी हिडन कंट्री इक्वल टू आधा सच और आधा भ्रम। ये देश है भी और नहीं भी। अब चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं यूरोप के एक ऐसे हिस्से में जहां लोग 30 साल से अपने आप को खुद का देश कहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, यूरोप का अदृश्य देश। मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच एक पतली सी पट्टी है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। सुनने में ही अजीब लगता है ना? 1990 में जब सोवियत संघ टूटा, तब ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों ने खुद को मोल्दोवा से अलग कर लिया और कहा, हम अपना खुद का देश हैं। तब से लेकर आज तक ट्रांसनिस्ट्रिया की अपनी पार्लियामेंट, आर्मी, पुलिस और यहां तक कि खुद की करेंसी भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया का कोई बड़ा देश इसे ऑफिशियली नहीं मानता। यूएन के रिकॉर्ड में ये अब भी मोल्दोवा का हिस्सा ही है। मजेदार बात यह है कि यहाँ पर रशियन लैंग्वेज और सोवियत सिंबल्स आज भी बहुत आम हैं। सड़क पर आपको लेनिन की मूर्तियां मिल जाएंगी। लोग खुद को ट्रांसनिस्ट्रियन कहते हैं और रूस से गहरा नाता जोड़ते हैं। तो आप सोचिए, ये देश हैं भी और नहीं भी। अगर आप वहां जाएं तो आपको एक बॉर्डर मिलेगा, पासपोर्ट चेक होगा और वहां का झंडा भी दिखाई देगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बॉर्डर किसी को दिखाई ही नहीं देता। सवाल ये उठता है, क्या ट्रांसनिस्ट्रिया कभी आधिकारिक देश बन पाएगा या हमेशा ऐसे ही एक अदृश्य पहचान के साथ जीता रहेगा? अब बढ़ते हैं आगे। सीलैंड, समुद्र के बीच बना माइक्रो देश। चलते हैं इंग्लैंड के पास। समुद्र के बीच खड़े एक लोहे के प्लेटफॉर्म पर, नाम है सीलैंड। इसके बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा। यह दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। असल में यह एक छोड़ा हुआ सैन्य प्लेटफॉर्म था जिसे 1967 में एक परिवार ने कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने खुद को प्रिंस ऑफ सीलैंड घोषित कर दिया और बोला, यह हमारा देश है। सीलैंड इतना छोटा है कि इसमें मुश्किल से 20 से 25 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन यहाँ अपनी गवर्नमेंट, फ्लैग, पासपोर्ट और यहाँ तक कि कॉइन्स भी हैं। आज भी इसे कोई भी देश नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये खुद को स्वतंत्र मानता है। कुछ लोग तो सीलैंड को फन प्रोजेक्ट मानते हैं, लेकिन ये हमें एक सच्चाई बताता है। कभी कभी देश बनने के लिए जमीन का बड़ा टुकड़ा नहीं, बस जिद और हिम्मत चाहिए। तो अगली बार जब आप सोचें कि देश क्या है, तो याद रखिएगा, दुनिया का एक देश ऐसा भी है जो बस एक समुद्री प्लेटफॉर्म है। अब बढ़ते हैं आगे। सोमालीलैंड, अफ्रीका का गुमनाम देश। अब बारी है अफ्रीका की। यहाँ सोमालिया का नाम तो आपने सुना होगा, पायरेट्स, सिविल वॉर और हंगर के लिए कुख्यात। लेकिन सोमालिया के बीच छुपा है एक शांत और लगभग स्वतंत्र देश, सोमालीलैंड। 1991 में सोमालिया की गड़बड़ियों से तंग आकर इस क्षेत्र ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ अपनी गवर्नमेंट, करेंसी और आर्मी है। और मजेदार बात यह है कि यहाँ की सड़कों पर शांति है, स्कूल चलते हैं और लोग अपने काम में लगे हैं। अगर आप सोमालिया की तुलना में सोमालीलैंड जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी और दुनिया में पहुंच गए, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस इसे एक अलग देश नहीं मानता। तो सवाल ये है, क्या मेहनत से एक देश बन जाता है या मान्यता के बिना उसकी पहचान अधूरी रह जाती है? तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले देश की तरफ, जो है लडोनिया, इंटरनेट का बना हुआ देश।
स्कैंडिनेविया के कोने में स्वीडन के पास यहाँ पर एक ऐसा देश है जो असल में कला से पैदा हुआ है, यानी कि आर्ट से। इसका नाम है लडोनिया। 1996 में एक कलाकार लार्स विक्स ने समुद्र के किनारे लकड़ी और पत्थरों से कुछ अजीबोगरीब मूर्तियां बनाई। स्वीडन की सरकार ने कहा ये तो गैरकानूनी है, हटाइए। लेकिन विक्स ने कहा नहीं, ये जगह अब एक अलग देश है। और इसी तरह पैदा हुआ लडोनिया। लडोनिया का कोई बड़ा शहर नहीं, कोई सेना नहीं, असल में यहाँ कोई स्थायी नागरिक भी नहीं रहता। लेकिन ऑनलाइन दुनिया भर से हजारों लोगों ने लडोनिया की नागरिकता ले रखी है। हाँ, आप भी उसकी वेबसाइट पर जाकर लडोनिया सिटीजन बन सकते हैं। ये एक तरह से डिजिटल देश है। कोई कहता है मजाक है, लेकिन सोचिए, इंटरनेट की दुनिया में अगर देश बन सकते हैं तो भविष्य कैसा होगा। शायद 50 साल बाद नक्शों पर ऐसे डिजिटल नेशंस भी दिखाई दें। और अगला हमारा देश है नॉर्दर्न साइप्रस। राजनीति का खेल। अब चलते हैं मेडिटेरेनियन सी के खूबसूरत टापू साइप्रस पर। लेकिन यह टापू दो हिस्सों में बटा हुआ है। दक्षिण में है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जिसे दुनिया के लगभग सभी देश मानते हैं। लेकिन उत्तर का हिस्सा है नॉर्दर्न साइप्रस। 1974 में तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद हुआ और तब टर्किश आर्मी ने उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से वहां एक अलग सरकार बनी जिसने खुद को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहा। लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया में सिर्फ एक देश टर्की इसको मानता है, बाकी सभी देश इसे अब भी साइप्रस का हिस्सा मानते हैं। अगर आप नॉर्दर्न साइप्रस जाएंगे तो आपको बॉर्डर पार करना होगा, वहां का पासपोर्ट मिलेगा, झंडा दिखेगा और लोग खुद को एक अलग देश मानेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान सिर्फ एक विवादित क्षेत्र की है। सवाल ये है, क्या असली पहचान आपके खुद को मानने से बनती है या दूसरों के मानने से? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अबकाजिया, काला सागर का भूला हुआ देश। काला सागर के किनारे जहां छुपा है अबकाजिया। ये जगह जॉर्जिया देश का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन अबकाजिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ पर रूस ने अपनी सेना भेजकर इसे सपोर्ट किया। आज भी रूस और कुछ गिने चुने देश अबकाजिया को मानते हैं, लेकिन दुनिया की ज्यादातर सरकारें इसे जॉर्जिया का हिस्सा ही मानती हैं। यहाँ सोवियत स्टाइल इमारतें, पहाड़ और समुद्र मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बनाते हैं। पर सच्चाई ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वजह से अबकाजिया हमेशा एक अधूरी पहचान वाला देश बनकर रह गया। सोचिए, यहाँ के बच्चों को अपने देश का नाम स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब वो बाहर की दुनिया में जाते हैं तो उनके पासपोर्ट को कोई नहीं मानता। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला देश है लिबरलैंड, फेसबुक से जन्मा देश। अब एक मजेदार कहानी सुनिए। 2015 में चेक रिपब्लिक के एक व्यक्ति विट जर्डलिका ने एक छोटा सा खाली जमीन का टुकड़ा देखा जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में था। इस जगह को कोई देश क्लेम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने घोषणा कर दी, यह मेरा देश है। नाम रखा लिबरलैंड। लिबरलैंड सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से लिबर्टेरियन फिलॉसफी पर बना है, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले और सरकार कम से कम दखल दे। इंटरनेट की ताकत से हजारों लोगों ने लिबरलैंड की नागरिकता के लिए अप्लाई किया। आज भी लिबरलैंड को कोई देश मानता नहीं, लेकिन ऑनलाइन इसकी पहचान तेजी से बढ़ी है। ये हमें दिखाता है कि 21वीं सदी में सिर्फ तलवार या युद्ध से देश नहीं बनते। कभी कभी एक फेसबुक पोस्ट भी देश की नींव रख सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले देश पर, जिसका नाम है हट रिवर, किसान का बनाया देश। चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां एक किसान ने सरकार से झगड़े के बाद अपना खुद का देश बना लिया। 1970 में लियोनार्ड कैसले नाम के एक किसान ने पाया कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ज्यादा गेहूं का टैक्स लगा दिया है। गुस्से में उन्होंने अपनी जमीन को प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर नाम का देश घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को प्रिंस लियोनार्ड कहा और अपने खेतों पर झंडा फहरा दिया। 50 साल तक यह जगह एक माइक्रो नेशन बनी रही। लोग घूमने भी आते थे और यहाँ के स्टैंप्स वगैरह खरीदते थे। हालांकि 2020 में इसे आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया, लेकिन हट रिवर हमें ये सिखाता है कि कभी कभी एक आम इंसान भी देश बनाने का सपना देख सकता है और जी भी सकता है। हमारा अगला देश है साउथ ओसेटिया, पहाड़ों के बीच छुपा देश। अब चलते हैं कॉकेशस माउंटेन्स की तरफ। यहाँ है साउथ ओसेटिया, जो आधिकारिक रूप से जॉर्जिया का हिस्सा माना जाता है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ टूटा, साउथ ओसेटिया ने आजादी की मांग की। जॉर्जिया ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने साउथ ओसेटिया को सपोर्ट किया।
2008 की जॉर्जिया रशिया वॉर के बाद यह इलाका लगभग पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया। आज यहाँ की अपनी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट है, लेकिन दुनिया के गिने चुने देश ही इसे मानते हैं। बाकी सब कहते हैं यह जॉर्जिया का हिस्सा है। सोचिए, यहाँ के लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो उनके पासपोर्ट को कोई पहचानता ही नहीं। उनकी सिटीजनशिप बस उन्हीं पहाड़ों तक सीमित है, यानी उनकी दुनिया का नक्शा हमसे बिल्कुल अलग है। बढ़ते हैं अगले देश की तरफ, जिसका नाम है क्रिश्चियनिया, कोपेनहेगन का फ्री टाउन। अब एक और अनोखी जगह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के बीचों बीच, जहां पर एक छोटा सा क्षेत्र जिसे कहते हैं फ्री टाउन क्रिश्चियनिया। 1971 में कुछ लोगों ने एक मिलिट्री बेस को कब्जा कर लिया और वहां अपनी स्वतंत्र कम्युनिटी बना ली। उन्होंने कहा, हम डेनमार्क के कानूनों से अलग हैं, यहाँ अपने रूल्स हैं, अपनी पुलिस है और लोग बेहद आजाद माहौल में रहते हैं। क्रिश्चियनिया को असली देश तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोपेनहेगन के बीचों बीच यह एक अलग दुनिया जैसा है। ग्राफिटी से भरी सड़कें, हिप्पी कल्चर और आजादी की हवा। आज भी इसे आधिकारिक मान्यता नहीं मिले, लेकिन लोग इसे माइक्रो नेशन मानते हैं, यानी एक देश आपके नक्शे पर ना सही, लेकिन आपके दिल और सोच में जरूर हो सकता है। हमारा अगला देश है बीर तवील, जो जमीन जिसका कोई मालिक नहीं। अब चलते हैं सहारा डेजर्ट की तपती रेत में। यहाँ है एक ऐसा इलाका जिसका नाम है बीर तवील। यह दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है, क्योंकि यह वह जमीन है जिसे कोई देश अपना मानना ही नहीं चाहता। इजिप्ट और सूडान दोनों देशों के बीच यह इलाका फंसा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर की टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से यह एक तरह से नो मैंस लैंड बन गया। आज बीर तवील दुनिया की इकलौती ऐसी जमीन है जो पूरी तरह अनक्लेम्ड है। कोई सरकार इसे ऑफिशियली अपना नहीं कहती। 2014 में एक अमेरिकी व्यक्ति यहाँ आया और बोला, मैं अपनी बेटी के लिए यह देश ले रहा हूँ। उसने झंडा लगाया और नाम रखा किंगडम ऑफ नॉर्थ सूडान। भले ही किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यह दिखाता है कि इंसान में देश बनाने की ख्वाहिश कितनी गहरी होती है। इसके अलावा और भी रहस्यमयी देश हैं। कर्दिस्तान, लाखों लोग कर्दिश हैं, अपनी संस्कृति और भाषा है, लेकिन कोई ऑफिशियल कंट्री नहीं। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को और शहरावी लोगों के बीच बटा हुआ क्षेत्र, जिसे आधी दुनिया मानती है, आधा नहीं। मिनेर्वा रिपब्लिक, 1970 में एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने समुद्र में रेत डालकर कृत्रिम द्वीप बनाया और उसे देश घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद टोंगा ने कब्जा कर लिया। यानी दुनिया में हिडन कंट्रीज की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा, ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर बीर तवील तक, सीलैंड से लेकर क्रिश्चियनिया तक, दुनिया छुपे हुए देशों से भरी पड़ी है। कुछ को राजनीति ने जन्म दिया, कुछ को कला ने, तो कुछ को इंसानी जिद ने। लेकिन असली सवाल यह है कि देश की असली परिभाषा क्या है? क्या देश वो है जिसे यूएन मानता है, या वो जगह जहां लोग खुद को आजाद मानते हैं, या फिर वो सपना जो एक छोटे प्लेटफॉर्म या रेगिस्तान की रेत से शुरू होकर पूरी दुनिया में गूंज जाता है? शायद सच्चाई ये है कि देश एक नक्शा नहीं, बल्कि एक आइडिया है, एक ऐसा विचार जो लोगों को एक झंडे, एक पहचान और एक सपने के नीचे जोड़ देता है। तो अगली बार जब आप ग्लोब या एटलस उठाएंगे तो याद रखिए, वो नक्शा पूरी सच्चाई नहीं बताता। दुनिया उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और रंगीन है। और हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह का देश बनाएंगे? कठोर कानून वाला या पूरी तरह आजाद, या शायद एक ऐसा देश जहां हर कोई सिर्फ खुश रह सके? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कौन जाने अगला हिडन कंट्री आपके ख्वाब से ही शुरू हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।